नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल पैदा हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही साथ टिकट के दावेदार इस समय बहुत ज्यादा विचलित हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से ही मुकाबला माना जा रहा है। किसी किसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी भी मुकाबले में रहेगी। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पीके की पार्टी को हायर कर लिया है और पीके की पार्टी समाजवादी पार्टी की रणनीति को बनाएगी, समाजवादी पार्टी के नारे को बनाएगी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। तो दोस्तों, उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह। हालांकि अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हैं, अखिलेश यादव के बहुत खास विधायक हुआ करते थे, अब ये चले गए हैं बीजेपी के साथ। इनकी विधानसभा सीट है गौरीगंज। लगातार समाजवादी पार्टी से 3 बार चुनाव जीते। 3 बार लगातार चुनाव जीतना कोई आसान बात नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा राकेश प्रताप सिंह को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी में भी इनका विरोध बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है। लोकल कार्यकर्ता जो कि पहले के दावेदार हैं, मतलब कि जो कि पहले के ही दावेदार हैं, वे बहुत विरोध कर रहे हैं। और मान लीजिए राकेश प्रताप सिंह को बीजेपी टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी किसे देगी, इसको मैं आपको बता रहा हूं। और मान लीजिए नहीं देती है राकेश प्रताप सिंह को टिकट, तब समाजवादी पार्टी किसे देगी। यानी कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी राकेश सिंह को टिकट देगी, तब समाजवादी पार्टी किसे देगी, नहीं देगी इनको, दूसरे को लड़ाएगी, तब किसे देगी। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मसले पर अखिलेश यादव की पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है समाजवादी पार्टी मीडिया। पहले आज की है और जब मैं वीडियो बना रहा हूं 1 घंटा पहले ट्वीट हुआ है। मुख्यमंत्री जी गए हैं जापान, वहां से राजभवन को किया है टेलीफोन, क्वेश्चन मार्क। बना दो तीनों लाडलों को मंत्री, आते ही दिलाएंगे शपथ। मनोज पांडे को लोक निर्माण विभाग, अभय सिंह को गृह विभाग और राकेश सिंह को खाद्य आपूर्ति सुरक्षा विभाग। समाजवादी पार्टी की तरफ से तंज कसा गया है। और सपा में वापसी की खबरों के बाद सूत्रों का कहना है कि उक्त तीनों को ये मंत्री पद का लालच देकर रोका गया है भाजपा ने। और 2 साल भटकने के बाद भाजपा से इनकी नाराजगी की खबरें बीच सूत्रों का कहना है कि इन तीनों के साथ अन्याय को भी मंत्री पद नवाजे जाने की खबर है, अन्यों को भी मंत्री पद नवाजे जाने की खबर है। बस मंत्रालय के विभागों पर चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अब ये अखिलेश यादव की शादी की तस्वीर है आपके सामने। यह तस्वीर साफ बता रही है, इस तस्वीर में यह चेहरा साफ बता रहा है कि अखिलेश यादव से मुलाकात करके ये नेता महोदय बहुत खुश हैं। कोई भी हो खुश होगा भाई। शादी में जब अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो ये अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया तस्वीर। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है। ये है बसपा के पूर्व विधायक, हालांकि ये बसपा में नहीं है। 22 में राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ, सपा के खिलाफ लड़े थे विधानसभा का चुनाव। और 2027 में गौरीगंज की सीट पर भाजपा के प्रबल दावेदार हैं। प्रबल मतलब प्रबल दावेदार हैं। अब आप समझ लीजिए, इतने प्रबल दावेदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे सकती है। लेकिन जब राकेश प्रताप सिंह बीजेपी के साथ चले गए हैं तो उनका क्या होगा, क्योंकि देखो विधायक का अलग रुतबा होता है और राकेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ना ही लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। बीजेपी से आने की संभावना उनकी है तो इनकी भी उतनी ही है, कम नहीं है इनकी। अब मामला यहां पर अखिलेश यादव को लेकर सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ मटियारी जी को ऑफर दे दिया है। बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं,
सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। तो समाजवादी पार्टी ने ऑफर दे दिया है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। अगर मान लीजिए बीजेपी इनको टिकट दे देती है तो क्या होगा, सपा किसको देगी? अगर बीजेपी राकेश प्रताप सिंह को टिकट दे देगी तो 100% माना जा रहा है सपा में आ सकते हैं। क्यों आ सकते? इतना दिन से मेहनतें कर रहे हैं, 5 साल खपाए, उसके पहले खपाए, ये बेचारे मामूली वोटों से हार गए थे पिछली बार, अंतर भी दिखा दे रहा हूं। तो भाई बीजेपी से इनका पक्ष बनता ही है। तो अगर भाजपा राकेश प्रताप सिंह को टिकट देगी तो समाजवादी पार्टी को लेकर ये बताया जा रहा है कि चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। अब मान लीजिए भाजपा चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को ही टिकट दे दे, तब सपा किसको लड़ाएगी? क्या राकेश सिंह की सपा में वापसी हो जाएगी? क्या राकेश सिंह को सपा लड़ाएगी? सपा राकेश सिंह को चुनाव नहीं लड़ाएगी। क्यों नहीं लड़ाएगी? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सपा के कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हो जाएंगे, अन्य सीटों पर सपा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सिंधुजीत सिंह है, ठाकुर भी है, ठाकुर राकेश प्रताप सिंह भी है, यानी कि अगर बीजेपी ठाकुर लड़ाएगी तो समाजवादी पार्टी उसी कैंडिडेट को लेकर आएगी जो तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, एकदम पॉजिटिव तस्वीर। अगर बीजेपी राकेश प्रताप सिंह को लड़ाएगी तो सपा ब्राह्मण लड़ाएगी, और ये दावा है मेरा, चुनाव जीत लेंगे समाजवादी पार्टी वाले। ऐसे कैसे दावा मैं कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं आंकड़ा, देखिए। तो दोस्तों अगर बीजेपी ने चंद्र प्रकाश मिश्रा को लड़ाया तो समाजवादी पार्टी सिंधुजीत सिंह को लड़ाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सिंधुजीत सिंह की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में, लोकप्रियता दिनों रात इनकी बढ़ती जा रही है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, देख सकते हैं अपने बगल की सीट पर राकेश प्रताप सिंह को अखिलेश यादव बैठाया करते थे। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव में जो लोग कहते हैं नहीं बीजेपी ही जीतेगी, राकेश सिंह ही जीतेंगे, अरे यार राकेश सिंह भी बीजेपी के साथ थे, बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस को 1,08,000 वोट मिला, बीजेपी को 75,000 वोट मिला। कितना अंतर है देख लो अपने आप, 25 में 8,000 और जोड़ दो, 25 5 30, 23-24,000 से सपा यहां चुनाव जीती। अमेठी में जहां गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी विधायक बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थी, वहां पर 59,000 वोट बीजेपी को मिला, सपा को 1,05,000 मिल गया। देख लो ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है ना, 40-45,000 वोट का अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। जातिगत समीकरण जो इसमें बताया गया है, 19 बार विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें 17 बार ठाकुर प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीता है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि यहां पर ब्राह्मण बताए जाते हैं 90,600, लेकिन जातिगत आंकड़ा जो है मुझे गलत लगता है कई जगहों पर, क्योंकि अपने विधानसभा में चेक करता हूं 45,000 यादव बताए जाते हैं, जो कि है ये नहीं है। और यहाँ के जो कई बार के विधायक रह चुके हैं सपा से भी भाजपा से भी, वो लोग बताते हैं भैया 8-10 हज़ार से ज़्यादा है ये नहीं है। तो जातिगत आंकड़ा जो होता है इससे सिर्फ दिखाया गया है, कोई गिनती उनती करने गया नहीं है। 90,000, दलित 48,000, क्षत्रिय 46,000, यादव 35,000, पिछड़ा वर्ग 51,000, मुस्लिम 35,000, वैश्य 22,000, कायस्थ 12,000, अन्य जाति 6,000। इस पर मेरा विश्वास थोड़ा से कम है। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर यही खेल करने वाली है, और यहाँ पर 6,963 वोटों से राकेश प्रताप सिंह 2022 में जीते। मटियारी जी को 72,000 वोट मिला, कांग्रेस अलग से लड़ी थी, अब सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा तो सपा का अलग से फायदा होगा। 2017 में सपा कांग्रेस का गठबंधन था, तब फ्रेंडली फाइट हुई थी, समाजवादी पार्टी को 77,000 वोट मिला था, कांग्रेस को 51,000 वोट मिला था, भाजपा 4 नंबर पर थी। और वहीं पर दोस्तों 2012 में अगर आप देखेंगे तो राकेश प्रताप सिंह 503 वोट पाकर जीते थे, और उसके पहले 2007 में चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी जिनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं, सपा तब 4 नंबर पर थी, कांग्रेस 2 नंबर पर थी। और गौरीगंज की विधानसभा सीट के बारे में बता दूं, लगातार 3 बार यहां पर राकेश प्रताप सिंह जीते, पहली बार 44,000, दूसरी बार 77,000, तीसरी बार 79,040 वोट पाए, और 2007 में बीजेपी यहाँ बीएसपी जीते थे। तो बीजेपी क्या खाता खोल पाएगी 2027 के चुनाव में? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।